Very good morning, class. Welcome back in my physical education class of class 12th, and I'm going to close your last chapter of your syllabus. Chapter name is Training in Sports, and I'm going to close this chapter and taking last topics of this chapters. And पिछली बार मैंने आपको पढ़ाया था टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग, फार्टलैक ट्रेनिंग, कंटिन्यूस रनिंग ट्रेनिंग एंड आपका जो है फार्टलैक ट्रेनिंग, सर्किट ट्रेनिंग, इंटरवल ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई थी। अब जो है आपका आता है इसमें नेक्स्ट टॉपिक। मैं आपका स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस कंप्लीट करा चुका हूँ। अब आता है आपका स्पीड। नेक्स्ट टॉपिक आता है स्पीड। स्पीड क्या चीज़ है, इसके मीनिंग क्या है, स्पीड के टाइप्स क्या है और स्पीड किन चीज़ों पर डिपेंड होती है। तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स में स्पीड का बहुत बड़ा रोल होता है। तो सबसे पहले स्पीड को अगर हम मीनिंग समझें तो हम इतना कह सकते हैं, स्पीड रेफर टू द कैपेसिटी ऑफ मूविंग ए बॉडी पार्ट विद द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वेलोसिटी। फिर से बोल रहा हूं, स्पीड रेफर्स टू द कैपेसिटी ऑफ मूविंग अ बॉडी पार्ट with the greatest possible velocity। ये आप ये भी कह सकते हैं, टाइम टेकिंग टू कंप्लीट अ गिवन वर्कलोड इज द इंडिकेटर ऑफ एन इंडिविजुअल्स कॉल्ड स्पीड। फिर से बताता हूं आपको, टाइम टेकिंग टू कंप्लीट अ गिवन वर्कलोड इज द इंडिकेटर ऑफ एन इंडिविजुअल्स कॉल्ड स्पीड। स्पीड क्या है? वो टाइम टेकिंग टू कंप्लीट अ गिवन वर्कलोड, जो आपको वर्कलोड दिया जाता है उस टाइम को अपने एक्सपेक्टेड टाइम्स में किसी भी पर्सन के जरिए एक अच्छे परफॉर्मेंस को देते हुए कंप्लीट करना आपका स्पीड कहलाता है। तो स्पीड जो है वो तीन चीज़ों पर डिपेंड होती है। नंबर 1 स्ट्रेंथ, नंबर 2 इंड्योरेंस एंड नंबर 3 फ्लेक्सिबिलिटी। तो स्ट्रेंथ मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। स्ट्रेंथ क्या होती है? आपकी पावर, आपकी शक्ति। और जो है इसके बाद आता है इंड्योरेंस। इंड्योरेंस क्या है? आपका स्टेमिना, और आप अपनी पावर को कितनी देर तक कंटिन्यू रख सकते हैं, ये कहलाता है आपका इंड्योरेंस। और उसके बाद आता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी यानी आपकी बॉडी का, आपके शरीर का लचीलापन, ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कहलाती है। और जितनी आपकी बॉडी लचीली होगी उतना ही शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होगी, और ये आपकी स्पीड को बढ़ाने में बहुत सपोर्टिव रहेगी। इसी तरीके से मैं आपको स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस और फ्लेक्सिबिलिटी जो है आपकी स्पीड जो है इन 3 पॉइंट्स पर डिपेंड होती है। तो अब आता है नेक्स्ट टॉपिक आपका, टाइप्स ऑफ स्पीड इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स। तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स में स्पीड कितने तरीके की होती है, ये जो आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, ये शॉर्ट नोट में भी, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है ये क्वेश्चन आपका। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपका टाइप्स ऑफ स्पीड में स्टार्टिंग स्पीड। स्टार्टिंग स्पीड क्या होती है? जो भी इंसान अपना क्विक रिएक्शन देता है आप किसी भी वर्क के करने में या किसी भी गेम्स एंड स्पोर्ट्स में, वो उसकी स्टार्टिंग स्पीड होती है। फॉर एग्जांपल, इट इज डिपेंड ऑन द रिएक्शन एबिलिटी एंड कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। रिएक्शन एबिलिटी और कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी पर डिपेंड होती है। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी क्या है? कि हमारा जो न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन है उस पर डिपेंड होती है ये स्पीड। और रिएक्ट एज फास्ट एज पॉसिबल, जिसमें जो रिएक्ट होता है वो जितना फास्ट पॉसिबल होता है वो एक परफॉर्मर के थ्रू किया जाता है। तो ये आपकी जो है स्टार्टिंग स्पीड कही जाती है। इसके बाद सेकंड आता है एक्सेलरेशन स्पीड। एक्सेलरेशन स्पीड यानी उस स्पीड उस परफॉर्मेंस को बढ़ाना है और ज्यादा उसको इंक्रीज करना। तो आपकी स्पीड है, स्टार्टिंग स्पीड जब होता है, और उसी स्पीड को और बढ़ाना, ये कहलाती है एक्सीलरेशन स्पीड, एक्सीलरेशन ऑफ स्पीड। तो ये जो स्पीड है ये आपकी स्विमिंग में, साइकिलिंग में, और जो भी आपका मैक्सिमम जो है स्पीड होती है, वो आपकी जितनी मैक्सिमम स्पीड और मैक्सिमम टाइम, मिनिमम टाइम में आप जो मैक्सिमम स्पीड आप लेते हैं वो आपकी ये एक्सेलरेशन स्पीड कही जाती है। और ये आपकी स्विमिंग में और साइकिलिंग में बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होती है। इसके बाद आता है नंबर 3
मोमेंट स्पीड। मोमेंट स्पीड यानी बॉडी मूवमेंट्स पर जो डिपेंड होती है स्पीड, वो हमारी रह जाती है। और ये जो है इट इज डिपेंड ऑन परफॉर्मिंग बॉडी मूवमेंट एज फास्ट एज पॉसिबल, यानी जो हमारी बॉडी के मूवमेंट हैं जितनी फास्ट से फास्ट पॉसिबल हो सकते हैं उस पर डिपेंड करती है ये हमारी मूवमेंट स्पीड। जैसे बॉक्सिंग है, कबड्डी है, रेसलिंग है, थ्रोइंग है और जंपिंग है, ये हमारी बॉडी मूवमेंट्स होते हैं और जितने फास्ट होते हैं ये हमारी मूवमेंट स्पीड कही जाती है। अब आता है मेंटेन टॉप स्पीड, नंबर 4, मेंटेन टॉप स्पीड। आप अपनी स्पीड को, टॉप स्पीड को कब तक मेंटेन रख सकते हैं, ये आपकी मेंटेनिंग टॉप स्पीड कहलाती है। और ये मेंटेनिंग टॉप स्पीड, इट इज द एबिलिटी ऑफ टू मेंटेन टॉप स्पीड फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन, यानी लॉन्ग ड्यूरेशन तक अपनी टॉप स्पीड को मेंटेन करते रहना, ये आपकी जो है मेंटेनिंग टॉप स्पीड कहलाती है। शॉर्ट रेसेस में, रनिंग में काम आती है और हॉकी, फुटबॉल और बास्केटबॉल जो गेम होते हैं उसमें जो है अपनी टॉप स्पीड को मेंटेन रखना, ये आपकी मेंटेनिंग टॉप स्पीड कहलाती है। इसके बाद आता है स्पीड इंड्योरेंस। जैसे मैंने आपको इंड्योरेंस में पढ़ाया जा चुका है कि स्पीड इंड्योरेंस क्या चीज़ है। स्पीड इंड्योरेंस क्या है? 400 मीटर हर्डल्स, 800 मीटर जो रेस है, इसमें आप अपनी मैक्सिमम स्पीड जो बनाए रखते हैं वो आपकी स्पीड इंड्योरेंस कहते हैं, जिसमें आपकी इंड्योरेंस की भी जरूरत होती है और आपकी स्पीड, और वो उसी को जो आप बनाए रखते हैं वो आपकी स्पीड इंड्योरेंस कहलाती है। ठीक है, तो ये मैंने टाइप ऑफ स्पीड बताया आपको। स्टार्टिंग स्पीड नंबर 1, नंबर 2 आपका एक्सीलरेशन स्पीड, नंबर 3 मूवमेंट स्पीड, नंबर 4 मेंटेनिंग टॉप स्पीड एंड नंबर 5 स्पीड इंड्योरेंस। तो ये स्पीड का जो मैंने आपको बताया, और इस स्पीड को कितने टाइप्स होते हैं। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो है आपका मेथड्स ऑफ डेवलपिंग स्पीड, यानी स्पीड को डेवलप करने के कौन कौन से मेथड है। इसके देयर आर 2 मेथड्स टू डेवलपिंग स्पीड। नंबर 1 इज एक्सीलरेशन रन, यानी स्पीड को एक्सीलरेशन रन जो मेथड है उसमें आपकी जो स्पीड है उसकी स्पीड को और इंक्रीज करना रनिंग के थ्रू या किसी भी अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू, वो कहलाता है एक्सीलरेशन रन। यानी जो आपकी स्पीड है उस स्पीड को और इंक्रीज करना एक्सीलरेशन रन कहलाता है। और इसके मेथड्स होते हैं, इसके जो ट्रेनिंग होती है, और इससे आपकी इस मैक्सिमम स्पीड जो है वो मैक्सिमम स्पीड पर पहुंचा जा सकता है। इसके बाद आता है पेस रनिंग यानी जो आपकी रफ्तार है, पेस माने रफ्तार, जो आपकी रफ्तार है उस पर जो रनिंग की जाती है, उस स्टेज को बनाए रखना, ये आपकी पेस रनिंग कहलाती है, जो आपकी स्पीड को बना के रखती है। तो स्पीड में सबसे जरूरी मेथड ऑफ डेवलपिंग स्पीड में सबसे पहले एक्सेलरेशन रन और नंबर 2 पेस रनिंग, ये बहुत जरूरी है जो आपकी स्पीड को डेवलप करती है। ये मैंने आपका स्पीड में आपको बताया मेथड्स ऑफ डेवलपिंग स्पीड में। तो आपका स्पीड मैंने बताया, स्पीड की मीनिंग बताया, और स्पीड डिपेंड ऑन स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी बताया। आपका स्ट्रेंथ एंड्योरेंस बता चुका हूँ। नेक्स्ट टाइम पे फ्लेक्सिबिलिटी आपका, नेक्स्ट वीडियो में फ्लेक्सिबिलिटी आपका क्लियर करूंगा। उसके बाद आता है स्पीड, टाइप्स ऑफ स्पीड्स इन स्पोर्ट्स, टाइप्स ऑफ स्पीड्स मैंने बताया आपको, और स्पीड डेवलपिंग मेथड। तो ये आपसे शॉर्ट नोट में भी पूछा जा सकता है और लॉन्ग आंसर टाइप में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है, इस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, वो है आपका जो है फ्लेक्सिबिलिटी क्या चीज़ है और फ्लेक्सिबिलिटी को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और फ्लेक्सिबिलिटी जो है कैसे डेवलप की जा सकती है। ठीक है, उसके बाद आपका जो है लास्ट टॉपिक होगा कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। थैंक यू।